बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सईद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सईद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मतंजन की यानी कि स्वीट राइस की रेसिपी लाया हूं। आज मैं आपके साथ 1 kg मतंजन की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह दोस्तों हमारे चावल अंदर से बिल्कुल किले किले तैयार होंगे। हमारे चावल का कलर कम्बिनेशन बिल्कुल मजे का आएगा। आपके चावल सही क्यों नहीं बनते, किले किले क्यों नहीं बनते, उनमें कलर सही से क्यों नहीं फैल पाता, सब बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है, ठीक है। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है 1 kg सेला के चावल, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। और एक दूसरी अहम बात, आपने जो चावल लेने आपने भी सेला के ही चावल लेने, ठीक है। बासमती इसमें यूज़ नहीं होते। ये देख ले, इसको मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा था तो इसने काफ़ी हद तक पानी पी लिया है। तो अब हम इसको पानी से निकाल लेंगे और इसी दौरान मैंने पानी को भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। हमारे पानी को उबाल आने शुरू हो गए। अब यहाँ पर ये जो चावल हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि चावल अच्छी तरह से पानी को पी सके। और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर आपने इन चावलों को 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आपने इन चावलों को 95% इधर ही कुक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जी, ये देख ले, यहाँ पर तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। अब हम फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे चावल किस लेवल तक कुक हुए। तो ये देख ले, जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो ये थोड़े से सख्त करके टूट रहे, यानी कि हल्का से इसमें कच्चापन बाकी है। तो जब इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी दिखने लग जाए तब आपने जो है इसको फ्लेम से नीचे उतार लेना है और इसके अंदर ये मौजूदा पानी आपने निकाल लेना है। तो चलिए ये अब चावलों के लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने एक बड़ी सी कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब यहाँ पर मेरे पास है चीनी। यहाँ पर हमारे 1 kg राइस है तो हम उसी हिसाब से इसमें 2.5 कप चीनी के ऐड कर रहे हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में मीठे का थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा। तो चलिए चीनी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी चीनी जले भी ना और अच्छी तरह से जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मीडियम फ्लेम पर मिक्सिंग करते करते इस चीनी को हम अच्छी तरह से पिघला लेंगे। तो चलिए जी, ये देख ले, मिक्सिंग करते करते हमारी जो चीनी थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर जो है कोकोनट है बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और इसके अंदर मूंगफली भी है, और ये कुछ मेवा है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, एक और अहम बात, ये ड्राई फ्रूट्स आपने इसमें तब ऐड करना है जब आपकी चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए। अगर आपने इसको शुरू में ऐड कर दिए तो आपके ड्राई फ्रूट्स सब जल जाएंगे और फिर आपके ड्राई फ्रूट्स में सिवाय जलेपन के किसी किस्म का टेस्ट नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी होती है ताकि बाद में हमें किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर ये जो मेवा है ये अच्छी तरह से फूल न जाए, ठीक है, यानी जो किशमिश है। ये देख ले, यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसकी पकाई की है। तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो अब बिल्कुल तैयार है। अब ये जो चावल हमने इसके लिए उबाल कर रखे थे, इस टाइम पर आके ये इसमें ऐड कर देंगे। पहले हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि नीचे से ड्राई फ्रूट्स जले ना। उसके बाद हम इसमें बाकी के चावल भी ऐड करेंगे। तो अब ये बाकी के चावल भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद छन्नी को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि चावल का एक भी दाना ज़ाया ना जाए। और अब हम अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग, और मिक्सिंग आपने ऐसी करनी है कि हमारे चावल टूटे ना, ठीक है। ये देख ले, जिस तरीके से मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो जब तक मैं चावलों को मिक्स कर रहा हूँ तब तक आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब वाले चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिए करें। या आपकी तरफ से यूँ समझ लो कि हमें दिया हुआ एक तोहफा होता है, हमें दिया हुआ एक प्यार होता है, ठीक है। तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देख ले, अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब जो सबसे मज़े का और सबसे इंटरेस्टिंग काम है वो इसके अंदर कलर ऐड करना है। आपके पास कोई भी कलर अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 1 टेबल स्पून पानी लेना है और उसके अंदर आपने ½ टीस्पून येलो कलर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद और ये कलर हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो चलिए जी, ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से 1 टेबल स्पून पानी लेंगे, इसके अंदर हम ½ टीस्पून पिंक वाला कलर ऐड कर देंगे, यानी कि गुलाबी कलर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद ये भी हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर से 1 टेबल स्पून पानी लेंगे, इसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर 4 कलर ऐड करने वाला हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये भी हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे बहुत ही आसानी के साथ। और अब यहाँ पर जो सबसे मेन कलर है वो है जर्दा कलर। ये भी हमने 1 टेबल स्पून पानी के अंदर ½ टीस्पून ऐड कर दिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। सबसे लास्ट में ये हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा सभी कलर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि अभी से ही हमारे राइस के ऊपर कितने मज़े की खूबसूरती आ चुकी है। तो अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और दम करने के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर से कोई भारी सा वजन रख देंगे ताकि अच्छी तरह से दम लग सके। तो चलिए जी, यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, वजन को हटा देंगे
और अब ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारी मतंजन की रेसिपी कैसी तैयार हुई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एक नेक्स्ट लेवल मतंजन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब आपने फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, 1 से 2 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से इससे ये भाप बाहर निकल जाए। तो चलो जी, यहाँ पर 1 मिनट के बाद अब यहाँ पर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कलर कितने मज़ेदार तरीके से इसके अंदर फैल चुके हैं। ये देख लीजिए, आप चेक करें माशाल्लाह, जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह हमें यहाँ पर कलर कम्बिनेशन मिल चुकी है। तो अब मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाता हूँ जो बात हमने कही थी वो वाकई सच थी या नहीं, हमारे चावल केले केले तैयार हुए या नहीं। तो चलिए जी, एक प्लेट ले लेंगे, इसके अंदर ये इस तरीके से ऐड कर देंगे और मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावल कितने किले किले और कितने परफेक्ट यहाँ पर तैयार हुए। तो ये आप चेक करें। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी इजी एंड क्विक द बेस्ट मतंजन रेसिपी स्वीट राइस रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो आई होप आपको मेरी मतंजन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के सबके साथ शेयर लाजमी करना है, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, आपकी तरह उनको भी कुछ अच्छा और कुछ नया जानने को मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।